तो संतों ने इस भाव का उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान का नाम। सुलभा भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी तथापि नरकम यातः किमतः आश्चर्यमतः परम। इस संसार में सबसे सुलभ क्या है? सबसे सुलभ भगवान का नाम है। ध्यान देना, सबसे सुलभ क्या है? भगवान का नाम। राम 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 आप करते रहें, कितना रुपया खर्चा लगेगा राम राम करने में? 1 रुपए भी खर्चा नहीं लगता राम राम करने में। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी। जिह्वा भी अपने बस में है। इस जिह्वा को अपने बस में ही तो रखे हैं। जिसको जब मन आए तो कोई गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है जिह्वा से। जिह्वा से चाहें तो भगवान का राम राम नाम भी हम सब गा सकते हैं। तो भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा अपने बस में है, और भगवान के नाम से ही मनुष्य का कल्याण होता है, नरक से बचता है। लेकिन तथापि नरक में आती, फिर भी जीव नरक में चला जा रहा है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान ने जीव दिया भगवान का भजन करने के लिए, आपके बस में है, फिर भी कोई राम राम नहीं करता है। राम राम न करने के कारण व्यक्ति नरक में चला जा रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए काल स्थिति परिस्थिति नहीं मायने रखता है। कि प्रातः काल में जगेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। मैं ये देख रहे हैं आप लोग, ये छोटी सी माला है ना, छोटी सी माला। अपने गांव में जब गया था वृंदावन से पढ़ करके, तो गले में कंठी है, आप देख ही रहे हैं, तुलसी की कंठी है, हाथ में छोटी सी माला तुलसी जी की। तो गांव में जब घूमता था तो लोग कहते थे देखिए ड्रामा दिखा रहे हैं, माला लेकर के घूम रहे हैं। तिलक लगाता था उस समय, तो थोड़ा कुछ चौड़ा भी आप लोग शायद देखे होंगे। पिछले साल में जब आया था तो इतने चौड़ा तिलक लगाता था। तो गांव के लोग क्या कहते थे? लमहर टीका मधुरिया बानी, दगाबाज के यह निशानी। उन मूर्खों को कौन समझाएगा? माला की महिमा क्या है, मंत्र की महिमा क्या है, तुलसी कंठी की महिमा क्या है, चंदन धारण करने की महिमा क्या है। सनातन धर्म में ऐसी ऐसी विधि हैं, जिस विधि को केवल धारण कर लें तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जीवन में कुछ करे या ना करे, यदि कोई व्यक्ति चंदन धारण भी कर ले तो उसके घर में लक्ष्मी सदैव बरसती रहती है, और उसके जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाता है। जो आपदा है उस आपदा का हरण हो जाता है। और मेरे साथ घटी घटना को मैं आपको बताऊं। अभी शारदीय नवरात्रि में हमारा कार्यक्रम था बोकारो में। बोकारो में कार्यक्रम था। 4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से। अब ऐसा ही एक्सीडेंट मतलब बच नहीं सकता, लेकिन एक खरोच भी नहीं आई, केवल हाथ थोड़ा बहुत छिला था, बच गया। मुझे लगा कि मैं कैसे बचा। जब आत्मनिरीक्षण किया, आत्म समीक्षा की, तो हमें अनुभव में आया कि ग्रह तो था ही हमारे ऊपर, लेकिन ग्रह को काटा हमारे सनातन धर्म में जो विधि बतलाई गई है उस विधि ने। विधि क्या थी? चंदन धारण करके रखना। और मैं सदा सर्वदा अपने मस्तक पर चंदन धारण करके रखता हूँ।